पता चले कि हमारी नाफरमानी करने का हश ये होता है। छत्रसाल ने हर वो दरवाजा खटखटाया जहां से उन्हें मदद की उम्मीद थी। मगर कहीं से भी मदद का कोई हाथ आगे नहीं आया, बल्कि उसे तिरस्कार झेलना पड़ा। सोया भी साथ छोड़े जैसे कोई सपना। मायूस होकर छत्रसाल अपनी राह तलाशने लगा, लेकिन अब रास्ता भी किस्मत के हाथ और मंजिल भी। सोया भी साथ छोड़े जैसे कोई सपना। मुगल बादशाह औरंगजेब का ऐसा खौफ था कि लोग छत्रसाल को देखते ही अपना रास्ता बदल देते थे। छत्रसाल अनजान रास्तों पर चले जा रहे थे, बस मन में एक आस लिए कि बुंदेलखंड में कोई घर तो होगा जो उसे शरण देगा, कोई तो होगा जो उसके आंसू पोंछेगा। मगर आंसू पोंछना तो दूर, किसी ने उसे पानी तक नहीं पिलाया। जिस बुंदेलखंड की जनता के लिए छत्रसाल के पिता चंपत राय ने अपना जीवन खपा दिया, उसी जनता ने आज उनके असहाय बेटे को मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। कई दिनों तक भूखा प्यासा रहने के बाद शरीर के साथ साथ छत्रसाल का आत्मबल भी अब थकने लगा था। सांसें डूबने लगी थी, नाड़ी थमने लगी थी। छत्रसाल को भी अब लगने लगा था कि उसका भी शायद वही हाल होगा जो उसके माँ बाप का हुआ था। लेकिन औरंगजेब से अपने माँ बाप का बदला लेने की कसम उसे जिंदा रखे हुए थी। और फिर एक चमत्कार हुआ। शायद भगवान को भी उस बेचारे 12 साल के बच्चे पर दया आ गई थी। जब छत्रसाल जमीन पर बेसुध पड़ा था, तभी वहां से गुजरती हुई एक कुम्हारिन सुहासिन ने उसे देख लिया और छत्रसाल को उठाकर बड़े प्यार के साथ अपने घर ले आई। उसका ख्याल रखा और फिर एक दिन सुहासिन का बेटा मोहन छत्रसाल का मन बहलाने के लिए उसे गांव के हाट में ले गया, जहां छत्रसाल के जीवन के सबसे कठिन पल उसका इंतजार कर रहे थे। ये शेर देख रहे हो छत्रसाल? ये शेर हमें सबसे अधिक पसंद है। तुम्हें कौन सा खिलौना पसंद है? मिट्टी के शेरों के साथ खेलना बुंदेलों को शोभा नहीं देता। हमें तो मुगलों के साथ रणभूमि में खेलना है, अपने माता पिता की हत्या का प्रतिशोध लेना है। नहीं छत्रसाल, मुगलों से लड़ना असंभव है। अगर गलती से मुगल दिख भी जाए तो पलटकर भाग जाना, यही सिखाया है हमें। पता है हमारी माँ ने हमें क्या सिखाया है? जिसने हर विपदा को मुस्कुरा के सीना तान के झेला, वो है बुंदेला। शत्रुओं के नरमुंडों से जो एक सींग की भांति खेला, वो है बुंदेला।
और हजारों की सेना पर जो भारी पड़े अकेला, वो है बुंदेला। भागो यहाँ से, मुगल है। रुको। भाग कहाँ रहे हो बुज़दिलो? बाहर निकलो! देखो, तुम्हारे प्यारे चंपत राय और सरंदा की मौत का तमाशा। क्यों? यही है ना वो जो बुंदेलखंड को आजाद कराने वाले थे। फिर वापस आ गए, लेकिन इस बार बेसुध, बेजान। आंखें खोलो, आंखें खोलो और ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इनकी सरकटी लाशों को। हमारे डर से खुद को मार डाला इन्होंने। ये सबक है। अब कौन बचाएगा तुम्हारे बुंदेलखंड को? कौन बचाएगा? अगर किसी ने ख्वाब में भी मुगलिया सल्तनत के खिलाफ सर उठाने की जुर्रत भी की, तो उसका सर ऐसे ही धूल चाटता नजर आएगा। अब तो बदबू भी आने लगी है। मैं अब एक पल भी नहीं रुक सकता यहाँ। दिमाग खराब हो गया मियाँ तुम्हारा। खुद बादशाह सलामत का हुक्म है। दिल्ली तक बात पहुंच गई तो हमारा सिर कलम करके इसी चौराहे पर टांग देंगे। बेकार का डर रहा है। किसकी औकात है जो बादशाह के फरमान की नाफरमानी करेगा? मेरे मान, कोई इन सड़ी हुई लाशों